अब हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics. It is the branch of physics that deals with the study of heat and temperature. It deals with the study of heat and temperature. And second thing, conversion of heat या दूसरे एनर्जी का heat में conversion. So conversion of heat energy into different form of energy. तो वो भी अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में भी है इसका कुछ पार्ट तुम लोगों को। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद प्रॉपर्टी हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो ये याद रखो। What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the properties such as heat and temperature, or deals with heat and temperature of a substance and interconversion of heat into different forms of energies. समझ में आया? तो ये याद रखो। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गई थर्मोडायनेमिक्स की। देख लो एक बार। ठीक है, तो याद रखो फिर से। What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the properties or concept बोल सकते हैं, concept of heat and temperature. Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and conversion of heat into different form of energies. ठीक है। Second, कुछ basic definitions है। Thermal इक्विलिब्रियम ना, अपने को पता है व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो समझना, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये पहले भी हुआ है अपना, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो यहां क्या ट्रांसफर हो रही? हीट। और अपने को पता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां क्या ट्रांसफर हो रही? हीट, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही। कब तक ट्रांसफर होंगी? जब तक दोनों का हीट कंटेंट सेम नहीं हो जाता। हीट कंटेंट मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। हीट कंटेंट मतलब टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहां लिखेंगे टेम्परेचर सेम। सो टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they have same temperature. Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they have same temperature. फिर मेरे से सुनना, thermal equilibrium में क्या लिखना है? Heat is the form of energy, अपने को पता है। तो heat is the form of energy. Heat flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature. कब तक? Up till the heat content, दोनों का heat content same नहीं हो जाता, मतलब दोनों की energy same नहीं हो जाती, heat content same नहीं हो जाते। At that time, both the bodies are in thermal equilibrium, means they have same temperature. They have same temperature. देख लो, तो ये याद रखो thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature. That deals with the concept of heat and temperature. अब पूरे चैप्टर में heat और temperature के बारे में पढ़ेंगे and इंटरकन्वर्शन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे स्टीम इंजन में हीट कौन से इसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो कन्वर्शंस देखेंगे ना। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी हुआ हो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर। तो लिखना ऐसे है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मोड्स देखे अपन ने। तो हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तीन अलग अलग मोड्स देखे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक फ्लो होगा? अप टिल द हीट कंटेंट ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम सेम। तब हीट फ्लो नहीं होगा, फिर कंटेंट सेम हो, हीट कंटेंट सेम हो गए। दैट इज दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज सेम। तो जब टेम्परेचर सेम रहेगा तभी बोलेंगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो
So if two bodies have same temperature, they are said to be in thermal equilibrium. Heat flow 1, energy flow 1. देखो, ये देखो एक बार. अब इसी पर से लॉ है वो ले लेते हैं. ये थर्मल इक्विलिब्रियम याद रखो. थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज लेने अपने को. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके बाद एक और लॉ डिराइव हुआ तो उन्होंने उसको थर्ड देने की जगह 0 दे दिया. तो अभी वही ले रहे हैं, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये समझ में आया? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and interconversion of heat into different forms of energy. Thermal equilibrium. Heat is the form of energy that flows from the body at higher temperature to the body at lower temperature. ठीक है? Until the heat content, मतलब energy दोनों की same नहीं हो जाती. Heat content becomes same. Thus, the two bodies are in thermal equilibrium when temperature is same, or two bodies are said to be in thermal equilibrium when temperature is same. ये समझ में आया? तो अब इस पर से एक लॉ लेने वाले हैं, that is law of thermodynamics. तो ये पहला लॉ है, पर फर्स्ट लॉ नहीं बोलना इसको. 0th law of thermodynamics. 0th law of thermodynamics. थर्मल इक्विलिब्रियम वाले ही है. सपोज 3 बॉडीज है, A, B एंड C. A, B, C, 2 केसेस बना रहे हैं. वही 3 बॉडीज है. सिंपल है, देखना, ये कोई समझने लायक लॉ नहीं है. 0th लॉ बोला है मतलब वो 0 वाला भी बच्चा समझ सकता है. ध्यान देना. If A and B are in thermal equilibrium, A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोला था? टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने की जगह बोलते हैं सेम. दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है. अगर A और B का टेम्परेचर सेम है और A और C का टेम्परेचर भी सेम है, अगर A और B का टेम्परेचर सेम है, A और C का टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली B और C का भी टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम. ये 0th लॉ है. इजी है, हंसने लायक लॉ है, पर फिर भी याद रखो, इजी है. लगे तो फिर से डायग्राम बनाना. A, B, C, इन दोनों के बीच में भी एरो है. सो सुनना, A and B are in thermal equilibrium. A and C are in thermal equilibrium. तो A और B का टेम्परेचर सेम है, A और C का टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली B और C का टेम्परेचर भी क्या रहेगा? सेम. बस वही है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मल इक्विलिब्रियम का ही स्टेटमेंट है. फिर से सुनना, A is equals to C, सॉरी पहले B, तो A is equals to B और वहीं पे A is equals to C. अगर A और B का टेम्परेचर सेम है, A और C का टेम्परेचर सेम है, तो इक्वल के हिसाब से देखो, फिर लॉस के हिसाब से B is equals to क्या आएगा? तो स्टेटमेंट ऐसे लिखना है. हाँ, स्टेटमेंट ऐसे लिखना, इफ टू बॉडीज, ये B और C, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दोनों एक ही बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन द टू बॉडीज आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. फिर से सुनना स्टेटमेंट, इफ टू बॉडीज, ये 2 बॉडीज B एंड C, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दोनों एक ही थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में. देखो, B और A थर्मल इक्विलिब्रियम में, C और A थर्मल इक्विलिब्रियम में, then the two bodies, ये जो 2 बॉडीज हैं, they are also in thermal equilibrium, that is temperature is same. देख लो, इजी है, ध्यान रखना. 0th law of thermodynamics. फिर से सुनना स्टेटमेंट, if two bodies are in thermal equilibrium with the same third body, then the two bodies are in thermal equilibrium. फिर ये डायग्राम बनाना और एक्सप्लेन करना. A is in thermal equilibrium with B, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है. A is in thermal equilibrium with C, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली B is in equilibrium with C. ऐसा लिखना है. देख लो, दिस इज 0th law of thermodynamics.
अब देखो इसी लॉ का यूज करते हैं अपन थर्मामीटर में। थर्मामीटर जब यूज करते तो इसी लॉ का यूज होता है, या बोलते हैं अपन थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज होगा। ध्यान देना, ये है कंटेनर, इसमें है लिक्विड और इसमें अपन ने डाल दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर बाहर है, टेम्परेचर अलग है, लिक्विड का टेम्परेचर अलग है। जब आप थर्मामीटर इसमें डालेंगे थोड़ी देर रखना पड़ेगा। जैसे अपन बुखार आया तो थर्मामीटर मुंह में या यहाँ पे रखेंगे, कितनी देर के लिए रखेंगे? 2 मिनट के लिए। क्यों रखते? लगाते से क्यों नहीं निकाल लेते? क्योंकि हीट एब्सॉर्ब होगी, हीट ट्रांसफर होगी। समझो, हीट ट्रांसफर होगी कब तक? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फिर दोनों बॉडीज काय में पहुंच जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर और थर्मामीटर में जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। यानी अपन बॉडी का टेम्परेचर गिन रहे बाय यूजिंग द लिक्विड। समझ में आ रहा? देखो ये लिक्विड है, सपोज ये है 80 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो थर्मामीटर का भी वही टेम्परेचर है 20। अब थर्मामीटर को उसमें इंसर्ट करो तो थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक ये बॉडी और ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाते, उसके बाद हीट ट्रांसफर नहीं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, मतलब थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर या थर्मामीटर का टेम्परेचर बोलो और इस लिक्विड का टेम्परेचर सेम। अब अपन ये टेम्परेचर गिन सकेंगे। सो वी कैन से दैट 0th लॉ हेल्प अस टू मेजर द टेम्परेचर बाय यूजिंग द थर्मामीटर। थर्मामीटर में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंड ये जो थर्मामीटर से अपन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इट इज इंक्लूडेड इन द ब्रांच थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री measurement of temperature by using thermometer is included in the branch known as thermometry। ठीक है, ये याद रखो। तो 0th law of thermodynamics और we can say thermal equilibrium concept help us to measure the temperature of the body by using thermometer। तो थर्मामीटर जब इंसर्ट करेंगे, बॉडी का और थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम होगा, तब वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। तो अपन थर्मामीटर जब देखेंगे तो थर्मामीटर का और लिक्विड का टेम्परेचर सेम है। सेम है मतलब अपन लिक्विड का टेम्परेचर गिन रहे हैं। समझ में आ रहा? देखिए ऊपर अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी। ये पहले भी हो चुका है कि इंटरनल एनर्जी देखेंगे गैस के लिए फिलहाल। तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से मोशन में है? रैंडम। इसके पहले वाले इसमें हुआ है रैंडम अनऑर्डरली मोशन है, उस मोशन को नाम दिया था अपन ने ब्राउनियन मोशन। इसके पहले वाले चैप्टर में केटीजी में हुआ है। सो गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में, रैंडम अनऑर्डरली मोशन है। ड्यू टू दैट रैंडम मोशन उनके अंदर जो एनर्जी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट अनऑर्डरली मोशन या रैंडम मोशन is called internal energy। और बेसिकली याद रखना पोटेंशियल एनर्जी फॉर गैसेस इज 0। खाली कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट 0। और ये भी बताया था मोनोएटॉमिक अगर गैस है, मोनोएटॉमिक गैस सच एज हीलियम, नियॉन, एरेगॉन, ठीक है, ठीक है, उसमें खाली कौन सा मोशन रहेगा? ट्रांसलेशनल मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन, या तो अलोंग यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, या तो अलोंग एक्स एक्सिस, या अलोंग वाई एक्सिस, या अलोंग जेड एक्सिस। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बताए थे? 3। और पॉलीएटॉमिक गैस नहीं, अपन अभी डायएटॉमिक गैस का नहीं ले रहे, इसमें इतना डिटेल में नहीं लेना है, पहले चैप्टर में हो चुके हैं। और अगर पॉली है, पॉलीएटॉमिक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड 3 है, तो उसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल तीनों मोशन काउंट करने पड़ेंगे, पर तीनों काइनेटिक एनर्जी लेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी आती है वाइब्रेशन वाली, पर वो ये पोटेंशियल एनर्जी से काउंट नहीं करना, ध्यान रखना। सो इंटरनल एनर्जी क्या है देखना। इन द गैस द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, अनऑर्डरली मोशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, total energy possessed by the molecules is called internal energy। तो अनऑर्डरली मोशन, रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है गैस में, मॉलिक्यूल्स में, that total energy of all the molecules is called internal energy।
गैस को हीट करो, मॉलिक्यूल और ज्यादा वाइब्रेट होंगे और ज्यादा फास्ट मूव होंगे, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस को ठंडा करो, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम हो गए मतलब एनर्जी निकाल लिया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट याद रखना। इंटरनल एनर्जी फिर से देखना, द एनर्जी possessed by the molecule in a gas due to random या unorderly motion is called internal energy. It is the total energy of all the molecules. It is called internal energy या atoms बोलो, molecules और atoms. It is called internal energy क्योंकि यहाँ atom है, single atom एरागोन का, और ये molecule है तो atom और molecule. The energy possessed by all the atoms or molecules in a gas is called internal energy. Potential energy नहीं रहेंगी, सिर्फ kinetic energy. मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। पॉलीएटॉमिक गैस है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, लिक्विड और गैसेस में अलग है। लिक्विड और गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड है। सॉलिड में तो है, लिक्विड में भी है, पर ज्यादा फोर्स नहीं है, थोड़ा कम है। कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रांग इन सॉलिड एंड वीक इन लिक्विड। गैसेस में तो निग्लिजिबल है। तो उनके जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप सॉलिड या लिक्विड की इंटरनल एनर्जी काउंट करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसमें इंटरनल एनर्जी आएंगी, वाइब्रेट तो हो ही रहे मॉलिक्यूल अपनी जगह पे, यानी काइनेटिक एनर्जी, और अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पर गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, खाली काइनेटिक एनर्जी। बट लिक्विड और सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी आएंगी बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन। तो अगर लिक्विड और सॉलिड की इंटरनल एनर्जी गिनना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और अगर गैस की इंटरनल एनर्जी गिनना है तो ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ये है इंटरनल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सब्सटेंस। गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, अनऑर्डरली मोशन की वजह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है हर मॉलिक्यूल की, उन सब का सम इंटरनल एनर्जी। मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए जस्ट याद रखना हो। सॉलिड और लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से, बाकी तो ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही नहीं, न रोटेशनल है, वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। तो ये ध्यान रखना। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी। याद रखो, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेंगी, तो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी सिर्फ। पर लिक्विड और गैस में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल गिव द टोटल इंटरनल एनर्जी। तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रहेगा, न रोटेशनल रहेगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। किसमें? लिक्विड और सॉलिड। गैसेस में खाली काइनेटिक एनर्जी। और मोनोएटॉमिक गैस हो तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रहेंगी ट्रांसलेशनल। पॉलीएटॉमिक गैस है जैसा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों मोशन की वजह से जो एनर्जी रहेंगी वो काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी गिव इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब हम लेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। छोटे छोटे डेफिनेशंस जैसे ये ध्यान रखो। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ कंटेनर जिसमें वाटर फिल किया है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसमें गैस भी हो सकती थी, पर गैस होगा तो कंटेनर को या तो पैक करना पड़ेगा या पिस्टन लगाना पड़ेगा। तो अभी अपन ने ओपन कंटेनर लिया है जिसमें वाटर है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? यही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब ऐसे नहीं लिखना यही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और अ ग्रुप। इसमें क्या है? कंटेनर और लिक्विड, इनका कलेक्शन है, या ग्रुप बोलो।
थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन, इसमें है वाटर का कलेक्शन और कंटेनर का, वाटर एंड कंटेनर, दे आर फॉर्मिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। डेफिनेशन सुनना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ ग्रुप और कलेक्शन विच कैन ट्रांसफर हीट, अब हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, विद द सराउंडिंग। तो अब देखो, ग्रुप को छोड़ दो, कलेक्शन को छोड़ दो, क्या है ग्रुप? वाटर एंड कंटेनर, उसको छोड़ के जो भी है आजू बाजू में वो रहेगा उसका सराउंडिंग और एनवायरमेंट। तो ये पानी सराउंडिंग के साथ या एनवायरमेंट के साथ, कंटेनर भी हीट एक्सचेंज कर ही लेगा, तो हीट एक्सचेंज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फिर से सुनना, इसमें कलेक्शन है दो, इसका एक वाटर का और एक कंटेनर का। तो ये दोनों कलेक्शन है या इसको बोलेंगे ग्रुप है, इसी को बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस कलेक्शन को छोड़ के आजू बाजू में जो भी है वो रहेगा उसका सराउंडिंग या उसका एनवायरमेंट। अपने आजू बाजू में गैस है, अपन उसको एनवायरमेंट बोलते हैं, ये अपने आजू बाजू में यहाँ पे जो भी होगा उसको अपन बोलेंगे एनवायरमेंट या सराउंडिंग। तो अब डेफिनेशन सुनना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ ग्रुप, दो इसका ग्रुप है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स such that they can transfer heat with the surrounding, they can transfer heat with the surrounding. Anything other than that group or collection or thermodynamic system, उसको छोड़ दो, thermodynamic system को छोड़ दो, anything other than that is called its surrounding or environment, उसी के साथ वो क्या करेगा? heat exchange। देखो समझ में आएगा? ठीक है, तो अब अलग अलग टाइप के सिस्टम है वो देखो। फिर से एक बार डेफिनेशन याद रखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी या हीट बोल सकते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी और हीट विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब एनीथिंग अदर देन दैट कलेक्शन और ग्रुप और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़ दो, रिमेनिंग इज सराउंडिंग, ठीक है, और एनवायरमेंट। तो इसमें कलेक्शन किसका है? कंटेनर का और वाटर का। ये एक सिस्टम है, गर्म पानी रखेंगे तो हीट ज्यादा देंगी, एब्जॉर्ब कम करेगी, ठंडा पानी रखेंगे तो सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होंगी और इमिट कम। इसके पहले वाले चैप्टर में हुआ ना, ये ध्यान रखो, समझ में आया? देखिए, तो अब तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये देखो, पहला समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन। फिर से एक बार सुनना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? एनीथिंग अदर देन दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग इट इज कॉल्ड सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। पहली लेते ओपन। ओपन सिस्टम जैसे वाटर बॉईल कर रहे हैं, ओपन कैटल में, ओपन है, तो यहां पे हीट भी एक्सचेंज होंगी या अपन बोल सकते हैं एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी एक्सचेंज होगा। हीट और मैटर दोनों अगर एक्सचेंज हो रहे होंगे, मैटर कैसे एक्सचेंज हो रहा है? अरे स्टीम बनेगी ना, पानी को बॉईल कर रहे हैं, क्या बनेगी? स्टीम। स्टीम कहां जा रहा है? सराउंडिंग में। स्टीम वाटर का ही पार्ट है, तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा और गर्म पानी की क्या एक्सचेंज हो रही? हीट। तो हीट और मैटर अगर दोनों एक्सचेंज हो रहे होंगे, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। देखिए, ठीक है। नाउ क्लोज्ड सिस्टम, पैक कर दिया। अब यहां पे जैसे ये पानी का एक एग्जांपल है, वाटर बॉईल कर रहे थे पर ओपन कंटेनर में बॉईल कर रहे थे, ओपन कंटेनर में बॉईल कर रहे थे, तो हीट भी एक्सचेंज हो रही थी, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा था। तो ये सिस्टम जो है इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बट कौन सी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है? ओपन। अब क्या करेंगे, अपन ने उसको पैक कर दिया। बॉयलर ले लो, ये ओपन कैटल थी, ये है बॉयलर। बॉयलर में उसको पैक कर दिया, पानी को, वाटर को पैक कर दिया। अब इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा बाहर? हीट, नो मैटर। तो अगर सिर्फ हीट या एनर्जी एक्सचेंज हो रही होंगी सराउंडिंग के साथ,
देन इट इज क्लोज सिस्टम। और अगर हीट यानी एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे होंगे तो इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। दोनों सिस्टम समझ में है। नाउ क्लोज्ड हो गया। अब आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सराउंडिंग से सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। एरो दिया हीट का, यहां एरो दिया हीट का, ये मैटर का, यहां खाली हीट का, यहां कोई एरो नहीं देना। न हीट एक्सचेंज हो रही न मैटर एक्सचेंज हो रहा। दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड इसलिए बोलते हैं कि इट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। एग्जांपल सोचो, डे टू डे लाइफ में ये उसका एग्जांपल आया। एग्जांपल थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले में ब्लैक बॉडी के टाइम, ठीक है। तो दो वॉल के बीच में वैक्यूम रहता और अंदर से सिल्वर कलर, तो न हीट कंडक्शन कन्विक्शन में बाहर आएंगी न रेडिएशन, क्योंकि सिल्वर कलर से रिफ्लेक्ट होकर वापस हीट अंदर आ जाएगी। तो थर्मोस फ्लास्क इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। न हीट एक्सचेंज हो रही सराउंडिंग के साथ, ढक्कन लगाया हुआ है, न मैटर एक्सचेंज हो रहा। सच सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन टाइप के सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन फिर से याद रखना, इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, दैट कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी बोल सकते हैं विद द सराउंडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? एनीथिंग सराउंडिंग द सिस्टम। अपनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो ले लिया आपने, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके आजू बाजू में जो भी है दैट इज कॉल्ड surrounding or environment. Anything other than the thermodynamic system around it is called surrounding or environment. तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। पहली थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये केमिस्ट्री में हुआ होगा मे बी, ओपन सिस्टम, दोनों एरो दिए। अच्छा, दोनों तरफ से भी दे सकते, हीट पर रहने दो फिलहाल। हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे, हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे विद द सराउंडिंग, then that system is called open system. एग्जाम्पल लिखना, वाटर बॉइलिंग इन ओपन कैटल, ओपन कंटेनर में उसको बॉइल कर लिया, ठीक है ना। अगर सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही, मैटर नहीं हो रहा, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही, देन द सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल लिखना, वाटर बॉइल्ड इन अ बॉयलर, बॉयलर में बॉइल कर रहे, यहाँ ओपन कंटेनर में बॉइल कर रहे थे, कैटल में बॉइल कर रहे थे, यहाँ ओपन कंटेनर में, सॉरी यहाँ बॉयलर में बॉइल कर रहे हैं, ये ओपन कंटेनर में, ये बॉयलर में, ठीक है। तो मैटर अंदर ही रहेगा, स्टीम बाहर नहीं आएंगी, सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, हीट। और आइसोलेटेड सिस्टम, गर्म पानी लो, थर्मोस में डाल दो, बंद कर दो, तो ना हीट एक्सचेंज होगी न मैटर एक्सचेंज होगा। तो अगर हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे तो ओपन सिस्टम, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही, नो मैटर इज एक्सचेंजिंग, देन इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये देखो, अब हम लेने वाले हीट। अभी तक हमने हीट पढ़ा है बहुत बार, डेफिनेशन वही है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। पर यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वैसे ही रखा है, ध्यान देना। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही, उसको नाम दिया हीट। चैप्टर के हिसाब से माइन्यूट चेंज, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज द एनर्जी विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बताया था ना कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द एनर्जी विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उनके बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रही या एनर्जी एक्सचेंज हो रही, दैट इज कॉल्ड हीट। अच्छा, टेक्स्ट बुक में टेढ़-मेढ़े डायग्राम है, तो अपन टेढ़-मेढ़े निकालेंगे। ये एग्जांपल पहले दिए हैं अपन ने, पर अब टेढ़े-मेढ़े एग्जांपल है, क्या कर सकते हैं आप? तो फिजिक्स टेढ़ा, उसमें डायग्राम भी टेढ़े निकाले हैं, चलो छोड़ो, जैसे टेढ़ी डायग्राम है वैसे मैं नीचे ओरिजिनल अपन एक्सप्लेन जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे उसको। नाउ दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम and suppose PE is the temperature of environment,
TS टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल लेंगे। TE टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, TS टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड TE टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। लिख देते यहाँ पे TS टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड TE टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब पहला एग्जांपल देखना, ये अपन अपने हिसाब से ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसी डायग्राम है वैसी निकालना। नाउ सिस्टम में एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हॉट टी, तो डेफिनेटली हॉट टी इज एट हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर। क्या होगा, हीट फ्लो होंगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, वो यहां बना रहे हैं, ध्यान दो। TS टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन TE यानी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट या सराउंडिंग, तो इसका ज्यादा है तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस। एनर्जी यहां जा रही है, एनो ऐसे दे देना बाहर की तरफ, तो जो Q है एनर्जी का लॉस हो रहा, तो Q क्या रहेगी, निगेटिव। एनर्जी जो लॉस हो रही सिस्टम की वो निगेटिव। समझ में आया एग्जांपल, ये याद रखो। नाउ सेकंड एग्जांपल देखो, इजी है। आइस, ice, so it is at lower temperature, surrounding is at higher temperature। ठीक है, now यहाँ लिख रहे कंडीशन TS और TE, यहाँ सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ जाएंगी, आइस में, तो एरो ऐसा देगा। समझ में? तो एनर्जी का क्या होगा, गेन, एब्जॉर्ब कर रहा, वो आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा। ठीक है, तो एनर्जी का गेन, सो Q इज पॉजिटिव। ये भी डायग्राम निकाल सकते थे अपन, पर जैसे टेढ़े मेढ़े मैं बोला ना टेक्स्ट बुक में जैसे है वैसे ही था। समझ में आया? हॉट टी यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ E मतलब एनवायरनमेंट, सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी सराउंडिंग में जाएंगे, मतलब इसके एनर्जी का लॉस हुआ, मतलब Q इज निगेटिव। ध्यान दो। नाउ आइस, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम है और टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट ज्यादा है, तो हीट एब्जॉर्ब होंगी। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही या इमिट हो रही, या हीट एब्जॉर्ब हो रही। हीट एब्जॉर्ब हो रही तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ है, गेन। गेन हुआ मतलब Q पॉजिटिव। अच्छा, इन दोनों को थोड़ी देर वैसे रख दो, क्या होगा, टेम्परेचर और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, सेम। तो अब यहाँ थर्ड कंडीशन ले रहे हैं, TS is equals to TE, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम, हीट एक्सचेंज नेट कितनी, 0। तो ये है, याद रखो हीट के बारे में। और डायग्राम टेढ़े मेढ़े है तो वैसे ही टेढ़े मेढ़े निकालने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट इज हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज दैट एनर्जी, अब यहाँ बोलेंगे इट इज दैट एनर्जी विच इज एक्सचेंज्ड, या तो ले सकते या दे सकते, जो भी यहाँ बता दिया। इट इज एक्सचेंज, कौन एक्सचेंज कर रहा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट इज एक्सचेंज बिटवीन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहला एग्जांपल, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब उसके एनर्जी का क्या हो रहा, लॉस। ये एग्जांपल याद रखो। यहाँ क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, आइस का एग्जांपल है ना, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी का क्या होगा, गेन। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम और एनवायरनमेंट का, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इज, नेट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 0। जितनी एब्जॉर्ब उतनी इमिट, वो लॉजिक पर 0 याद है। देखो समझ में आया? सो दिस इज हीट। अब हीट को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ये देखो क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। TS इज इक्वल्स टू TE, ये TS। ठीक है, वापस देख लेना स्टार्टिंग से।
तो इतना आप लोगों ने देख के रखना, ये बेसिक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये अब जैसे ये एग्जांपल है ना, इनको थोड़ा डिटेल में लेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, डिक्रीज, और यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या होंगी, इंक्रीज। तो नेक्स्ट वीडियो में अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक हुआ है, बेसिक पढ़ के रखना। अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, MSCET, JEE में भी और नीट में भी रहेंगे ये अब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।